अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के देगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर ज़ाया किए टाइम। आज हम पीपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड या जिससे मुख्तलिफ कंपटीशन एग्ज़ाम में मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ उठाए जाते हैं। तो इसलिए हमने उस टॉपिक के रिलेटेड तमाम तरह एमसीक्यूज़ एक पॉइंट टू की सूरत में इकट्ठा किया है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो वो टॉपिक है एशियन। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि एशियन स्टैंड फॉर क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, फिर ये कब बनी थी? ये बनी थी 8 अगस्त 1967 के अंदर बनी थी। फिर फाउंडिंग मेंबर यानी जब ये बनी थी तो उस वक्त कौन कौन से कंट्रीज थी? तो वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड। इसके बाद अब जो रिसेंटली इसके मेंबर्स हैं वो 10 है। करंट मेंबर जो इसके अंदर हैं वो कितने हैं? वो 10 है। तो इस 10 मेंबर्स को हम याद करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि एक स्टेटमेंट की सूरत में है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी ताकि ये सारे मेंबर याद हो जाएं, क्योंकि अक्सर औकात एमसीक्यूज़ के अंदर कोई 2 या 3 आप लोगों के पास यहाँ से नाम दे देते हैं और फिर कह देते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसे कंट्री है जो एशियन कंट्री के मेंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए हमने इन सारे मेंबर्स को याद करने के लिए एक फार्मूला बनाया। वो फार्मूला है ए सिंगल मैन फ्रॉम विलेज मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल देन ए पीपल ऑफ इंटरनल सिटी। फिर मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। ए सिंगल मैन फ्रॉम ए विलेज मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल देन ए पीपल ऑफ इंटरनल सिटी। अब यहाँ पे जो पहला कैपिटल लेटर्स है ना, इससे कोई कंट्रीज यहाँ से निकालते हैं। जैसे कि एस से होता है आप लोग के पास सिंगापुर, और इसी तरह यहाँ पे मैन एम से आप लोगों के पास मलेशिया हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप लोग देखें वी से यहाँ पे वियतनाम हो जाते हैं। इसी तरह एम से फिर आप लोग बस म्यांमार हो जाता है। फिर आप लोग बस एफ से एल से जो होते हैं लोइस हो जाते हैं। फिर बी से होते हैं ब्यूटीफुल हो जाते हैं। टी से थाईलैंड हो जाते हैं। पी से फिलिपाइन हो जाते हैं। आई से जो हो जाता है वो हमारे पास इंडोनेशिया हो जाते हैं। और सी से आप लोगों के पास क्या बन जाता है? कंबोडिया बन जाता है। तो इस तरह ये सारे के सारे 10 के 10 कंट्रीज के नाम्स यहाँ पे पहले कैपिटल लेटर से आपको पता चलता जाएगा। इसके बाद इनसे कुछ बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होके है? इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है। इसका मोटो कहाँ क्या है ये भी पूछ सकते हैं। वो कहते हैं 1 VN 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ये मोटो किस चीज़ का है? वो एशियन ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन अमंग साउथ ईस्ट एशियन नेशन होती हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सुमेंट और एग्रीमेंट कौन से थे? ये एशियन जो सुमेंट होते हैं हेल्ड होती है हर 2 साल के बाद होती है। एशियन रीजनल फोरम जो होती हैं डिस्कस रीजनल स्कोट इश्यूज। एशियन फ्री ट्रेड एरिया प्रोमोट इंट्रा एशियन ट्रेड्स को प्रोमोट करते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है एशियन फ्लैग के ऊपर जो फ्लैग कलर होता है उसका जो एशियन का वो है ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो। इसके बाद ब्लू का मतलब होता है पीस, रेड का मतलब होता है करेज, व्हाइट प्योरिटी और येलो मतलब प्रोस्पेरिटी। इसके अलावा जो ये फ्लैग होता है इसमें 10 राइसेस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं 10 मेंबर ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं ना कि जो 10 राइसेस स्टेक हैं एशियन के फ्लैग में, इसका क्या मतलब है? तो वो क्या होती हैं? 10 मेंबर स्टेट ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद पूछ सकते हैं कि एशियन के जो पॉपुलेशन और एरिया की वजह से लार्जेस्ट कंट्री कौन सा था? वो इंडोनेशिया है। और इसी तरह स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन एशिया का है ब्रुनेई, और एरिया के लिहाज से जो स्मॉलेस्ट कंट्री है एशियन ऑर्गेनाइजेशन का है वो सिंगापुर है। इसके बाद ऑब्जर्वर स्टेट इसके कौन से हैं? वो टाइमर लिस्ट है और पेपुआ न्यू गिनी है। इसके बाद जो लॉइस इज द ओनली लैंडलॉक कंट्रीज हैं एशियन ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन 1887 बैंकॉक थाईलैंड के अंदर बनी, सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी। फिर 8 अगस्त 1967 के अंदर ये बनी थी। इसके बाद इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट हैं एशियन के अंदर वो 3 हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई हैं। इसके बाद इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर अक्सर औकात से कुछ बन जाता है तो वो इंग्लिश है। इसके बाद जो एशियन 2023 समिट हेल्ड हुआ था इंडोनेशिया के अंदर और 2024 हेल्ड हुआ था लोइस के अंदर।
इसके अंदर 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं और इसी तरह 3 आइलैंड्स भी एशिया के अंदर हैं जो के नाम है ब्रनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये तीनों कंट्रीज जो होती है ना, ये आप लोगों के पास आइलैंड के तौर पर काम करें। इसी तरह लैंडलॉक के तौर पर लोइस काम कर रहा था और 3 मुस्लिम स्टेट भी हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।